सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रामसराव दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए फ्री में कंटेंट बनाता हूं दोस्तों। अगर आप नए हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रीवियस जो वीडियो है दोस्तों, मैं उनमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी है दोस्तों 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड की जितनी भी एनसीईआरटी है दोस्तों, मैंने करा के अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो दोस्तों। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आज की क्लास से पहले हमने जो एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों 10 है, उसके 3rd चैप्टर को पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जो एनसीईआरटी क्लास पॉलिटिकल साइंस के दोस्तों उसके चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों। पॉलिटिकल पार्टी, और इसके हाईलाइट पॉइंट हम देखेंगे। हाईलाइट पॉइंट दोस्तों, द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, एंड इट्स कंपोनेंट। पहले पॉइंट में पढ़ेंगे दोस्तों इसका जो मीनिंग होता है कि किस तरह से जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होता है दोस्तों, उसमें इलेक्शन जब होते हैं दोस्तों, पार्टियां कैसे बनती हैं। कोई भी व्यक्ति दोस्तों, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसकी जो डायमेंशन होते हैं दोस्तों पार्टी बनाने के लिए, वो क्या क्या हो सकते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं दोस्तों, जैसे लीडर चुने जाते हैं दोस्तों। हमारे इंडिया में दोस्तों किस तरह की जो व्यवस्था है, कौन व्यक्ति जो फ्रीली दोस्तों कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। बस शर्तें हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग होता है उसमें नामांकन पत्र कहीं ना कहीं उसमें मतलब उसकी रजिस्ट्री हो दोस्तों, और वो व्यक्ति नेशनल पार्टी बना सकता है या स्टेट पार्टी कैसे बना सकता है दोस्तों, आज की हम क्लास में हम देखेंगे। इसके कंपोनेंट में दोस्तों जैसे उसके फॉलोवर होते हैं, और उसके जो एक्टिव मेंबर होते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो लीडर होते हैं, ये कंपोनेंट में आएंगे। ये किस तरह से चुनाव मतलब पार्टी बनाते हैं दोस्तों, जिस तरह से हमारी जो कहीं ना कहीं सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है दोस्तों नेशनल कांग्रेस पार्टी, 1885 में दोस्तों कहीं ना कहीं इसका गठन किया गया था एआईयू ने। और इसके बाद में दोस्तों जो एक्टिव मेंबर थे वो कहीं ना कहीं इसके लिए चुनाव लड़ते हैं दोस्तों, और एक गवर्नमेंट को रन करते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट बनाते हैं और देश को चलाते हैं दोस्तों। इन पॉलिटिकल पार्टियों को पढ़ेंगे दोस्तों। सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे द फंक्शन परफॉर्म बाय पार्टीज दोस्तों। कौन कौन से जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। और थर्ड है दोस्तों हाउ कैन बी परफॉर्म पार्टी एंड वाहे वी नीड इन डेमोक्रेटिक नेशन दोस्तों। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये क्यों जरूरी है दोस्तों, आइए दोस्तों पढ़ते हैं।
पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड कंपोनेंट्स। दोस्तों द मीनिंग पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स कंपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है दोस्तों? पॉलिटिकल पार्टी इज a group of people coming together or to contest election and run a government। ये पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ जो पीपल होते हैं दोस्तों, यानी जो व्यक्ति है दोस्तों या व्यक्ति विशेष है एक पर्टिकुलर रीजन में या फिर कंट्री में, स्टेट में दोस्तों, वो व्यक्ति क्या करते हैं? एक साथ में आते हैं और साथ में दोस्तों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करते हैं। वो क्या कहलाती है? इलेक्शन लड़ते हैं और एक देश की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं दोस्तों, उसी को हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए दोस्तों जब बना लेते हैं रन ऑफ फॉर्मन गवर्नमेंट, they agree on some program for society to promote it, collective goods। आपने देखा होगा दोस्तों जो ये नेता होते हैं, जो लीडर होते हैं दोस्तों, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद में जब चुनाव होता है 5 साल के लिए, हमारे इंडिया में दोस्तों एक डेमोक्रेटिक कंट्री में 5 साल के लिए चुनाव होते हैं। और यही चुनाव दोस्तों, चुनाव होने से पहले किस तरह से एक लीडर दोस्तों वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोगों के लिए प्रोग्राम पॉलिसी बनाता है दोस्तों, और वो कहीं ना कहीं प्रस्ताव रखता है जो उन पे वो काम करेगा आने वाले सालों में। कहीं ना कहीं आप देखोगे महिलाओं पे जो नियम बनाते हैं दोस्तों, व्यक्तियों पे, चिल्ड्रन शिक्षा को लेके दोस्तों, गर्ल शिक्षा को लेके, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू को उठा के दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की जो एक्टिविटी है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं वो उस पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल बनाता, प्रोग्राम बनाता दोस्तों। और कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट दोस्तों उस कहीं ना कहीं कंट्री में परफेक्ट रूप से आए, वो कहीं ना कहीं एजेंडा तैयार करता है, लोगों को विश्वास दिलाता है अगर हम गवर्नमेंट में आए तो दोस्तों हम ये आपके लिए काम करेंगे, आपकी भलाई के लिए दोस्तों वो कदम उठाएंगे। आई होप दोस्तों ये काम करते हैं ये लीडर दोस्तों। और क्या होगा दोस्तों? The part of society, the part of society have
इन्वॉल्व पार्टिसिपेट दोस्तों, ये जो लीडर होते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप जो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं फिर इलेक्शन जीतते हैं दोस्तों, इनमें जो व्यक्ति है एक डेमोक्रेटिक नेशन में दोस्तों, ये जो पीपल हैं इलेक्शन में भाग लेते हैं डायरेक्टली दोस्तों, और इनके द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों चुन के भेजा जाता है। वही जो लीडर दोस्तों जो इनके लिए काम करता है, वही लीडर दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव का काम करेगा। और डायरेक्टली दोस्तों कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व होते हैं, यानी सोसाइटी के रूप में दोस्तों ये पीपल इनके लिए दोस्तों संविधान में जो कहीं ना कहीं जो कानून बनाए गए हैं या फिर जो नियम बनाए गए दोस्तों, इनके आधार पे इनकी सोशल कंडीशन को देखते हुए दोस्तों, इनके कहीं ना कहीं आर्थिक स्ट्रक्चर को देखते हुए ये कहीं ना कहीं नियम और पॉलिसी बनाते हैं। और जो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पावर होती है दोस्तों वो भी इन्वॉल्व होती है, और जो लेजिस्लेटिव पावर होती है और जुडिशरी डिक्शन होता है वो कहीं ना कहीं दोस्तों इनको फॉर्म ऑफ रन करवाती है। ठीक है, किस तरह से दोस्तों ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी बनती है, हमने देखा ये क्यों बनती है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक व्यक्ति दोस्तों कहीं ना कहीं देश को चला नहीं सकता, एक सोसाइटी को चला नहीं सकता, थ्रू कहीं ना कहीं लीडरों के तहत दोस्तों, जो नेता के तहत कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और यही गवर्नमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करती है। आई होप दोस्तों ये एमपी और कहीं ना कहीं एमएलए के इलेक्शन में दोस्तों पंचायती राज जो सिस्टम होता है, गांव से कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल से लेके दोस्तों कहीं ना कहीं ये नियम बनाए जाते हैं। एक नेता कहीं ना कहीं पार्टी बनाता है, और ये पार्टी दो तरीके से बनती है दोस्तों। ये पार्टी कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति हैं इनमें दोस्तों कहीं ना कहीं दो तरीके से, एक नेशनल पार्टी बनती है, नेशनल पार्टी दोस्तों, और दूसरी होती है दोस्तों स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी क्या होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो एक पूरे भारत में दोस्तों, हम इंडिया का एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं वो पार्टी कहीं ना कहीं नेशनल वे पे काम करेगी दोस्तों। जैसे वहां से दोस्तों आप देखोगे पीएम का इलेक्शन होता है, एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो नेशनल पार्टी से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं दोस्तों। और जो स्टेट पार्टी होती है दोस्तों, जैसे नेशनल पार्टी की हम बात करें, इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे बीजेपी है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बीएसपी है दोस्तों, और कहीं ना कहीं आम जनता पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है दोस्तों, ये नेशनल पार्टी में आएंगे। और जो स्टेट पार्टी है दोस्तों, जैसे एक स्टेट की जो अंडर स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो नेता स्टेट के विद इन स्टेट में दोस्तों जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिनमें, वो वहाँ से कहीं ना कहीं पार्टी को फॉर्म करते हैं और फॉर्म ऑफ रन बनाते हैं। और वहाँ से दोस्तों जैसे सीएम को नियुक्त किया जाता है, गवर्नर बनते हैं दोस्तों स्टेट, इससे दोस्तों ये कहीं ना कहीं क्या कहलाती है, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। हम देखेंगे दोस्तों आने वाले स्लाइड में स्टेट पार्टी कौन सी बन सकती है, नेशनल पार्टी क्या होती है, ये भी हम देखेंगे दोस्तों। कौन कितने परसेंट पे दोस्तों नेशनल पार्टी को वोट कहीं ना कहीं जीतने पड़ते हैं, कौन कितनी सीट उसको जीतनी पड़ती हैं, ये हम देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं जो नेशनल पार्टी के कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, नेशनल पार्टी के कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ the component of a party एक होता है दोस्तों लीडर, और एक होता है एक्टिव मेंबर दोस्तों। और उसकी पार्टी के फॉलोवर, ये कहीं ना कहीं कंपोनेंट होते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों
स्टेट पार्टी और कहीं ना कहीं जो नेशनल पार्टी होती है, उस पार्टी के जो सदस्य एक्टिव मेंबर होते हैं या फॉलोवर होते हैं दोस्तों, एक्टिव मेंबर उसी जिससे वो लीडर चुनते हैं दोस्तों, उस पार्टी में से जो एक्टिव मेंबर होते हैं दोस्तों, उसी में से वही व्यक्ति जो पार्टी बना रहे हैं दोस्तों, उन्हीं में से कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को लीडर चुना जाता है ताकि वो उस पार्टी का कहीं ना कहीं अध्यक्ष हो सकते। जैसे दोस्तों बीजेपी का अध्यक्ष अभी नवनिर्वाचित हुआ है, जो कांग्रेस का जो अध्यक्ष है दोस्तों वो बनाए गए हैं। वो एक्टिव मेंबर दोस्तों कहीं ना कहीं उसी पार्टी में से एक लीडर को चुनेगा और वही व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व करता है, और उसके जो फॉलोवर होते हैं दोस्तों, उस पार्टी के जो पीपल होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको लीडर को जितवाने में दोस्तों अहम भूमिका निभाते हैं। और जो एक्टिव मेंबर होते हैं वो इस लीडर के लिए दोस्तों, जैसे चुनाव चिन्ह को कहीं ना कहीं जो कमेटी बनती है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं वो काम करते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कंपोनेंट पार्टी कौन कौन से होते हैं? एक लीडर होता है दोस्तों, एक एक्टिव मेंबर होते हैं, जो एक्टिव मेंबर होते हैं उसमें काम करते हैं, और जो फॉलोवर होते हैं दोस्तों, जो पीपल होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। आने वाले चुनाव में दोस्तों किस तरह से उनकी भूमिका होती है एक्टिव मेंबर की और फॉलोवर की दोस्तों, ताकि वो लीडर एक देश के लिए, नेशनल पार्टी के लिए लड़ सके दोस्तों, और स्टेट में दोस्तों स्टेट पार्टी के लिए लड़ सके। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट पे, द फंक्शन परफॉर्म बाय द फंक्शन परफॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों, कौन कौन से जो फंक्शन है दोस्तों एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ये हम देखेंगे दोस्तों। इन इंडिया दोस्तों, इंडिया में द टॉप पार्टी लीडर चूज कैंडिडेट दोस्तों फॉर इलेक्शन। आपने देखा होगा दोस्तों, जो टॉप पार्टी के नेता होते हैं, जब चुनाव पास में होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं टिकट दी जाती है। जो फेमस कहीं ना कहीं आप देखो सेलिब्रिटी हो सकता है, सोशल लीडर हो सकता है दोस्तों कहीं ना कहीं वो व्यक्ति दोस्तों किसी भी तरह का उस सोसाइटी में जो प्रख्यात है दोस्तों, कुख्यात है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे वो व्यक्ति दोस्तों उस सोसाइटी के लिए जानकार हो, तो जो टॉप लीडर होते हैं दोस्तों वो कैंडिडेट का इलेक्शन चुनते हैं इन इंडिया में। और यूएसए में क्या होता है दोस्तों, इसके अपोजिट होता है। कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट जो एक्टिव मेंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं लीडर को चुनते हैं। समझ पा रहे हो, ये यूएसए में होता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं दूसरा फंक्शन क्या होता है दोस्तों इसमें, पॉलिसी एंड प्रोग्राम, पॉलिसी बनाना दोस्तों
पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाना। नंबर थर्ड दोस्तों, डिसीजन रोल इन लॉ मेकिंग। डिसीजन लॉ मेकिंग दोस्तों, ये लॉ मेकिंग किस पे हो सकते हैं, जैसे दोस्तों वोमेन पे लेके, चिल्ड्रन, गर्ल्स एजुकेशन को लेके दोस्तों, हेल्थ इश्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके दोस्तों, इन पे कहीं ना कहीं ये लॉ बनाते हैं दोस्तों। अब रिसेंटली दोस्तों यूजीसी केस है दोस्तों, अभी रिसेंटली यूजीसी केस है, उस पे कहीं ना कहीं नियम बनाना है दोस्तों। यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी जो स्टडी है दोस्तों, उसको लेके कहीं ना कहीं ये नियम बनाए जाते हैं दोस्तों। और इसमें लिख सकते हो आप सेक्सुअल लॉ ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी दोस्तों, एलजीबीटी कम्युनिटी दोस्तों, उस पर कहीं ना कहीं नियम बनाना है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आए होंगे लोग किस तरह से बनते हैं। जैसे धारा 370 पे नियम बनाए दोस्तों, किस तरह से जो नेशनल पॉलिसी है वो बनाने हैं दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट में, गर्ल शिक्षा को लेके दोस्तों, चिल्ड्रन को लेके, हेल्थ इश्यू को लेके, ये कहीं ना कहीं नियम, ये पॉलिसी तैयार करते हैं दोस्तों। फोरम एंड रन, इसमें और लिख सकते हो दोस्तों, फोरम एंड रन द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टी है दोस्तों, ये क्या करती है, फोरम करती है। जैसे 5 साल के बाद में दोस्तों गवर्नमेंट तैयार होती है बन के, और उसको चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए दोस्तों, ये पार्टी इन्हीं में से दोस्तों जो भावी नेता होता है, जो आदर्शवादी नेता होता है, ये पॉलिटिकल कैंडिडेट जो एक्टिव कंपोनेंट बताए थे दोस्तों, इसी में से कहीं ना कहीं अपने लीडर को चुनता है लोकसभा चुनाव में दोस्तों। और उससे कहीं ना कहीं आप देखोगे जो बहुमत वाला दल का नेता होता है दोस्तों, जिससे वो पार्टी बनी है इलेक्शन के थ्रू दोस्तों, उसी में से कहीं ना कहीं उस नेता को बनाया जाता है, यानी पीएम को बनाया जाता है दोस्तों। अगर हम स्टेट की बात करें तो उसी कैंडिडेट में से लेजिस्लेटिव असेंबली होती है दोस्तों, उसी में से उस मान के चलो जो कहीं ना कहीं सीएम को चुना जाता है दोस्तों। और राष्ट्रपति कहीं ना कहीं उनके जो अलग जो गवर्नर होते हैं दोस्तों, वो गवर्नर अदर मंत्री को कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट करता है। और ठीक उसी तरह से एमपी के इलेक्शन में दोस्तों जो कहीं ना कहीं लोकसभा बन के तैयार हुई है दोस्तों, वही उसी लोकसभा में से कहीं ना कहीं जो बहुमत दल का नेता होता है वो पीएम को चुना जाता है। और पीएम के थ्रू दोस्तों राष्ट्रपति कहीं ना कहीं अन्य जो लीडर बनेंगे, जो कहीं ना कहीं बहुमत वाले नेता होंगे दोस्तों, उनका चयन करता है। और इससे दोस्तों कहीं ना कहीं रन एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंड आल्सो प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन आल्सो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक पार्टी
जो रूलिंग करती है, जो गवर्नमेंट चलाती है दोस्तों, और दूसरी तरफ होता है अपोजिशन, यानी वो कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी जो सरकार के द्वारा जो पॉलिसी या कहीं ना कहीं प्रोग्राम को इंडिकेट किया गया है या पॉलिसी लेके आते हैं दोस्तों, उसमें कटाक्ष करेंगे, विरोध करेंगे दोस्तों, धरना प्रदर्शन करेंगे, उसकी नीतियों को कहीं ना कहीं, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं भंग करने के लिए वो अपोजिशन कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो राहुल गांधी रिसेंटली है दोस्तों, अपोजिशन के हमारे सबसे बड़ी जो लोकतांत्रिक का अपोजिशन लीडर है दोस्तों, उसके जो कांग्रेस के और बीजेपी के दोस्तों कहीं ना कहीं संसद में बहस होती रहती है किसी भी कानून को लेके दोस्तों। वो अपोजिशन का लीडर क्या करता है दोस्तों, उसके जो अपोजिशन लीडर होते हैं वो कहीं ना कहीं जो एक्टिव गवर्नमेंट है, जो रन ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट है, उसके कहीं ना कहीं तहत दोस्तों उनकी पॉलिसियों को कहीं ना कहीं मतलब रेक्टिफाई करने के लिए बोलते हैं। ठीक, और वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों उसको रेक्टिफाई करती है, उस लॉ को रेक्टिफाई करती है, उस एक्ट को रेक्टिफाई करती है, किन किन पॉइंटों को देखे दोस्तों। और इसमें जो सामंजस्य है दोस्तों, जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसकी भी सलाह ली जाती है। ठीक है, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे दोस्तों दोनों स्टेट एंड सेंटर एक साथ में आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है एक साथ में आ जाते हैं दोस्तों। और कुछ नियम ऐसे हैं दोस्तों, जैसे एजुकेशन को लेके, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू को लेके दोस्तों, जैसे मणिपुर का केस हुआ था दोस्तों, वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है किस तरह से मान के चलो दोस्तों कहीं ना कहीं भंग हो गई थी, और उसमें उसके जो मिनिस्टर थे दोस्तों उसके द्वारा बड़े से बड़े जो नियम बनाए गए दोस्तों, ताकि वो राइट्स ना हुए किसी स्टेट में किसी भी कानून को लेके दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। उसको बाद में दोस्तों रेक्टिफाई किया जाता है किसकी सलाह पे, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप परमानेंट सदस्य होते हैं, जैसे यूपीएससी के सदस्य होते हैं दोस्तों, जो आईएएस आप जिसकी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इसमें फॉर्म ऑफ जो बनाए जाते हैं दोस्तों, लॉ बनाए जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई और इम्प्लीमेंट करने का काम भी किया जाता है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। शेप द, और इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, द शेप द पब्लिक ओपिनियन by ruling and highlight इशू। दोस्तों उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं जो हाईलाइट इशू होते हैं वो किए जाते हैं, और किसकी सहायता से, लोगों के अपोनियन यानी ओपिनियन लेके दोस्तों कहीं ना कहीं उन इश्यूओं को उजागर किया जाता है थ्रू, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों सोशल मीडिया है, मीडिया के तहत दोस्तों, मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू दोस्तों, जैसे जो प्रेस होती है उसके तहत, जो रेडियो के द्वारा दोस्तों, टेलीविज़न जो प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इन पे चर्चा करते हैं। इनसे दोस्तों कहीं ना कहीं जो भावी नेता होता है उसको मंच पे बुला के दोस्तों जो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कोई भी इशू है, मीडिया के तहत दोस्तों उसको हाईलाइट करवाते हैं, और उस नेता के, भावी नेता के, यानी जो रनिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर रहा है दोस्तों, मीडिया पे उसको सोशल इशू को हाईलाइट करवाया जाता है और उस पे कानून बढ़ाने के लिए दोस्तों बाध्य किया जाता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और बाकी जो कहीं ना कहीं आप देखोगे इम्प्लीमेंट्स किया जाता है,
फॉर्म ऑफ पॉलिसी दोस्तों, ये पॉलिसी जैसे वोमेन पे हो सकती है दोस्तों, चिल्ड्रन को लेके, कोई भी गर्ल्स एजुकेशन को लेके, हेल्थ इश्यू को लेके दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है देश की, जैसे ठीक है यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट होते हैं उन पे सेक्सुअल केस हो सकता है, जेंडर इश्यू हो सकता है दोस्तों। इन पे कहीं ना कहीं ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या काम करती है, ये इन पे नियम बनाती है। आई होप दोस्तों इससे एक देश का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, एक देश की इकोनॉमी और देश की राजनीतिक व्यवस्था होती है वो इन्हीं लीडरों के द्वारा दोस्तों, इन्हीं पार्टी के द्वारा, जो विनिंग पार्टी है, अपोजिशन लीडर होते हैं दोस्तों। अपोजिशन लीडर एक नहीं हो सकता दोस्तों, अलग अलग पार्टी भी हो सकती है डेमोक्रेटिक नेशन में। ये डेमोक्रेटिक नेशन में दोस्तों बहुत सारी पार्टी होती हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ऑटोक्रेटिक नेशन होता है उसमें दो कहीं ना कहीं पार्टी बनाई जाती हैं दोस्तों। कितने कितने प्रकार की पार्टी होती है, वन पार्टी नेशन हो सकती है दोस्तों, टू पार्टी नेशन हो सकती है, और मल्टीपल पार्टी डेमोक्रेटिक, जो हमारे इंडिया में दोस्तों डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, मोर देन वन पार्टी दोस्तों, इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है और दूसरी तरफ होती है जो रूलिंग पार्टी होती है। हम देखेंगे दोस्तों अगली स्लाइड में वन पार्टी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, और मल्टीपल पार्टी सिस्टम क्या होता है दोस्तों। इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है दोस्तों, जैसे हमने बताया था कि एक जो पश्चिम बंगाल है दोस्तों उसमें तृणमूल कांग्रेस जो शासन कर रही है, पंजाब में दोस्तों आपकी सरकार कर रही है, और इसमें दिल्ली में दोस्तों जैसे यूटी है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कर रही है दोस्तों। ये दोस्तों कहीं ना कहीं मल्टीपल पार्टी सिस्टम चलता है। कोई कंट्री मल्टीपल पार्टी को अपना रहा है, कोई टू पार्टी सिस्टम अपना रहा है दोस्तों। जैसे टू पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे यूएसए है दोस्तों, यूके है, ये कहीं ना कहीं दो पार्टी सिस्टम है। और वन पार्टी सिस्टम दोस्तों जैसे चाइना में है, ये कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों। आई होप दोस्तों ये इस तरह से फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल फॉर्म होती है। ये कहीं ना कहीं जो पार्टी है दोस्तों, ये पार्टी कहीं ना कहीं कोई भी परफॉर्म कर सकता है, बना सकता दोस्तों। पार्टी कैन फॉर्म एनी वन ग्रुप्स ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर सोसाइटी दोस्तों। सोसाइटी में से कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है दोस्तों, कोई भी पार्टिकल बना सकता है। इसका मतलब है दोस्तों उसमें वो रजिस्टर होनी चाहिए, यानी जो हमारे आप अगर देखोगे दोस्तों, जो हमारा चुनाव आयोग है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों में दोस्तों कहीं ना कहीं रजिस्टर करवाई वो पार्टी, और जो उसकी गाइडलाइन है दोस्तों, कौन सी नेशनल पार्टी बन सकती है, कौन सी स्टेट पार्टी बन सकती है, ये इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं दोस्तों उसके नियम है, प्रोपेगेंडा है दोस्तों, प्रोटोकॉल है, उसको वो पार्टी फॉलो करती होनी चाहिए दोस्तों। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पार्टी को बना सकता है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हाउ मैनी, आगे चलते हैं दोस्तों। ये पार्टी कितने प्रकार की हो सकती है दोस्तों, ये देखते हैं। हाउ मैनी parties should be have? We in a democratic country
इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री दोस्तों, डेमोक्रेटिक नेशन, वी हैव 3 टाइप ऑफ पार्टी। एक होती है दोस्तों वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम दोस्तों। दूसरा है दोस्तों 2 पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम। और जो थर्ड है दोस्तों मल्टीपल पार्टी सिस्टम। इसमें दोस्तों जो वन पार्टी सिस्टम है केवल इसमें वन पार्टी होती है, वन पार्टी इज अलाउड। वन पार्टी सिस्टम में वन पार्टी आर अलाउड टू फॉर्म, allowed to control run the government बट डेमोक्रेटिक कंट्री में दोस्तों कहीं ना कहीं अगर ओपोजिशन होना बहुत जरूरी है तो ये कहीं ना कहीं वन पार्टी सिस्टम कहलाता है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल जैसे चाइना है दोस्तों, चाइना में दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी वन पार्टी सिस्टम है दोस्तों। टू पार्टी सिस्टम में दोस्तों क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं टू पार्टी सिस्टम आर फॉर्म एंड one is run the government and other are in opposition। आई होप दोस्तों एक तो पार्टी कहीं ना कहीं वहां पे रूल बना रही है दोस्तों, सरकार को चला रही है, और दूसरी पार्टी दोस्तों अपोजिशन का काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं टू पार्टी सिस्टम में आएगा। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो दोस्तों, एग्जाम्पल इसका हो सकता है यूएसए दोस्तों और यूके, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है। और जो मल्टीपल पार्टी है दोस्तों इन डेमोक्रेटिक नेशन में, ये जरूरी नहीं होता दोस्तों कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसमें मल्टीपल पार्टी सिस्टम हो, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे यूएसए भी है दोस्तों, उसमें टू पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, वन पार्टी सिस्टम भी होता है। चाइना के द्वारा ये बोला गया दोस्तों हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी को कहीं ना कहीं फॉलो करती है दोस्तों, ठीक है। और मल्टीपल पार्टी में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में दोस्तों जो मल्टी पार्टी होती है उसमें क्या होता है, more than 2 party are contest the election or participate दोस्तों
and contest the election and run the government and others are in opposition form। जैसे दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो मल्टीपल पार्टी सिस्टम है दोस्तों हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं इसी को फॉलो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों इंडिया कहीं ना कहीं इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों। यहाँ पे जो नेशनल पार्टी है दोस्तों मल्टीपल पार्टी हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इंडिया में दोस्तों जैसे बीजेपी की सरकार है दोस्तों, बीजेपी, कांग्रेस दोस्तों, बीएसपी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है दोस्तों। और इस मल्टीपल पार्टी सिस्टम में अगर हम बात करें यहाँ तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ कोरिया का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों एक ही पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती है और उन्हीं में से दोस्तों कहीं ना कहीं जो नेता होता है उसी में से इलेक्शन लड़ता है दोस्तों, उसी में से अपोजिशन कहलाती है। जो मेंबर होते हैं दोस्तों उसी पार्टी में से चुनाव लड़ते हैं, अपोजिशन भी वही होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं में से दोस्तों चुनाव होने के बाद में वो व्यक्ति या नेता दोस्तों जो लीडर होता है वो चुनाव जीतता दोस्तों और रन फॉर्म करता है। और सेकंड पार्टी में दोस्तों इसमें एक अपोजिशन होती है और एक कहीं ना कहीं जो रन ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट होती है दोस्तों वो, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों अगर इसमें हम बात करें जो मल्टीपल पार्टी है दोस्तों वो क्या करती है, अगर सपोज करो दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं ना कहीं आप विधानसभा की बात करें या एमपी के इलेक्शन हो दोस्तों, एमपी के इलेक्शन में अगर एक एमपी का इलेक्शन है, जैसे इंडिया की बात करें दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे कांग्रेस ने बीजेपी ने जीती दोस्तों, बीजेपी ने जीती कम से कम भी मान के चलो 90 सीट जीती दोस्तों, ठीक है। और उसकी सीट है कम से कम भी 150 में से बीजेपी की सरकार ने जीती कितनी 90, कांग्रेस ने जीती दोस्तों 20 और जो अदर पार्टी थी वो जीती दोस्तों 20 और जो अदर और है दोस्तों वो कहीं ना कहीं दोस्तों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल करके कहीं ना कहीं सरकार बना सकती है। इसका मतलब मल्टीपल पार्टी सिस्टम होता है दोस्तों। कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पे 22 मतों से कहीं ना कहीं जीती है दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा गवर्नमेंट तैयार कर सकती है। ये व्यक्ति जो अदर पार्टी के जो मेंबर है दोस्तों जो लीडर हैं जिन्होंने पार्टी जीती है दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, अपोजिशन में भी शामिल होकर पार्टी बनाई जा सकती है दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद में पार्टी बनाई जा सकती है, गवर्नमेंट बनाई जा सकती है दोस्तों। हर 6 अगर वो पार्टी दोस्तों सरकार कहीं ना कहीं बनने के बाद में अगर ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही तो जनता द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं री इलेक्शन भी करवा दिया जाता है यहाँ पे। आई होप दोस्तों एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कितने प्रकार की पार्टी फॉर्म होती है, 1 पार्टी सिस्टम होता है दोस्तों, 2 पार्टी सिस्टम होता है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम होता है। इंडिया के द्वारा मल्टीपल पार्टी सिस्टम को कहीं ना कहीं चुना है दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों पार्टी वी हैव नेशनल पार्टी कौन सी होती है और स्टेट पार्टी कौन सी हो सकती है दोस्तों। अगर हम बात करें जो इलेक्शन कमीशन है दोस्तों उसके सुझाव के अनुसार नेशनल पार्टी कौन सी होती है, नेशनल पार्टी दोस्तों और स्टेट पार्टी में क्या अंतर होता है दोस्तों।
ये पढ़ेंगे। और नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी कौन सी होती है दोस्तों? जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोस्तों वन कंट्री वाइड पार्टी दोस्तों होगी, एक ही पार्टी होगी दोस्तों, और जो इलेक्शन लड़ेगी उसको हम नेशनल पार्टी बोलते हैं दोस्तों। और वो पार्टी कौन फॉर्म कर सकता है? कोई भी व्यक्ति कर सकता है दोस्तों। उसकी शर्तें हैं दोस्तों, securing at least 6% of total vote, वोट इन लेजिस्लेटिव असेंबली दोस्तों, इन 4 स्टेट दोस्तों, कम से कम 4 स्टेटों में दोस्तों जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या एमपी के इलेक्शन होते हैं दोस्तों, उसमें से 6% जो टोटल सिक्योरिंग वोट करना जरूरी है दोस्तों इन 4 स्टेट में। और कहीं ना कहीं कितनी सीट उसको जीतनी पड़ेगी? एटलीस्ट 4 स्टेट में दोस्तों कहीं ना कहीं 4 सीट विन करनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों एक स्टेट है, उसमें कहीं ना कहीं जो नेशनल पार्टी है दोस्तों, कुल वैध मतों का कहीं ना कहीं उसने 6% वोट कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में 4 स्टेट में दोस्तों कहीं ना कहीं ये जीते होंगे। और एटलीस्ट कितनी सीट जीती हो? 4 सीट जीती हो, वो क्या कहलाती है दोस्तों? नेशनल पार्टी। और स्टेट पार्टी किसको बोलते हैं दोस्तों? if secure at least 6% of इसमें से दोस्तों जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं, 4 स्टेटों में दोस्तों एटलीस्ट उसको 4 सीट उसने जीती हुई हो। और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो 6% ऑफ वैलिड वोट है दोस्तों, इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% इलेक्शन वोट जीते हो दोस्तों, और कम से कम 2 सीट दोस्तों वोन की हो, वो क्या कहलाती है? स्टेट पार्टी। अगर हम बात करें दोस्तों नेशनल पार्टी की, नेशनल पार्टी में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो दोस्तों, नेशनल पार्टी में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बीजेपी दोस्तों, ये नो कहीं ना कहीं नो नेशनल पार्टी है दोस्तों, नेशनल पार्टी इन इंडिया दोस्तों। इंडिया की बात करें जैसे दोस्तों बीजेपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है दोस्तों, बीएसपी है, तृणमूल कांग्रेस है दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस,
और अगर हम बात करें दोस्तों जो स्टेट पार्टी होती है उसके एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो दोस्तों, जैसे बीजू जनता दल है दोस्तों, बीजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी है दोस्तों, अकाली दल पार्टी है पंजाब में, मिजो नेशनल फ्रंट है दोस्तों मणिपुर में, मिजो नेशनल फ्रंट दोस्तों, ये कहीं ना कहीं पार्टी स्टेट पार्टी बोली जाती है दोस्तों। आई होप दोस्तों नेशनल पार्टी किसे बोला जाता है और स्टेट पार्टी किसे बोला जाता है ये हमने देखा दोस्तों। नेशनल पार्टी को समझ लेते हैं दोस्तों एक बार फिर। स्टेट पार्टी कौन सी होगी, ये वन कंट्री नेशनल वाइड पार्टी होती है दोस्तों, जिसमें एक ही पार्टी होती है जो कहीं ना कहीं पूरे कंट्री को दोस्तों कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगी और ये सिक्योर करेगी दोस्तों एटलीस्ट 6% ऑफ जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जो MP के इलेक्शन होते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं 4 स्टेटों में कहीं ना कहीं 6% टोटल वोट जीते दोस्तों और एटलीस्ट कितनी सीट जीते, 4 सीट, वो नेशनल पार्टी कहलाती है। अब रिसेंटली दोस्तों हमारे पास में 9 नेशनल पार्टी है दोस्तों इन इंडिया में, जैसे BJP है दोस्तों, कांग्रेस है, BSP है और तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है ये दोस्तों। और अगर हम बात करें स्टेट पार्टी की दोस्तों, ये सिक्योर करे दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% जो टोटल वो वैध मत होते हैं दोस्तों, वो 6% जीते लेजिस्लेटिव असेंबली में, एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एटलीस्ट कितनी सीट जीते, 2 सीट जीते दोस्तों, वो पार्टी क्या कहलाती है, स्टेट पार्टी। जैसे बीजू जनता दल है दोस्तों, सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी है, और जो अकाली दल पार्टी होती है, मिजो नेशनल पार्टी होती है फ्रंट दोस्तों, ये क्या कहलाती है, ये पार्टी होती है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। How can party be performed? कैसे पार्टी दोस्तों ये परफॉर्म करती है, जैसे हमने देखा दोस्तों, एक होती है नेशनल पार्टी दोस्तों, एक होती है नेशनल पार्टी, एक होती है स्टेट पार्टी दोस्तों। ये हमने देखा दोस्तों, ये स्टेट पार्टी कोई भी बना सकता है, नेशनल पार्टी कोई भी बना सकता है दोस्तों। ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इंडिया के दोस्तों या फिर किसी भी देश के कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है दोस्तों। नेशनल पार्टी वन कहीं ना कहीं वन पार्टी कैन परफॉर्म दोस्तों द होल नेशन जैसे दोस्तों
द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कौन सी है? ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दोस्तों नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस है दोस्तों। कांग्रेस ये 1885 में दोस्तों एयू ह्यूम दोस्तों के द्वारा कहीं न कहीं गठित हुई थी और इसको आज भी कहीं न कहीं अपोजिशन का सबसे बड़ा कहीं न कहीं अपोजिशन मानी जाती है दोस्तों। जैसे प्रेजेंटली दोस्तों बीजेपी की सरकार है उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस को अपोजिशन के रूप में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इनमें दोस्तों कहीं ना कहीं जो पार्टी होती हैं इन दोनों का, चाहे स्टेट में हो चाहे नेशनल पे हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मल्टीपल हो सकती हैं दोस्तों। मल्टीपल पार्टी इन स्टेट कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन दोस्तों, ठीक है। जिनका दोस्तों अपने खुद का सिंबल होगा दोस्तों, सिंबल पार्टी सिंबल दोस्तों फ्लैग होगा, ये भी कहीं ना कहीं जो सिंबल होगा दोस्तों, और फ्लैग रजिस्टर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन फॉलो करते हो दोस्तों। किस तरह से परफॉर्म करना है, कौन सी पार्टी का सिंबल क्या होगा दोस्तों। जैसे नेशनल कांग्रेस का दोस्तों जैसे हाथ है दोस्तों, और कमल का फूल दोस्तों जैसे हमारी बीजेपी का है, और फ्लैग को भी डिनोटेड करना है और रजिस्टर्ड होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कितनी कॉन्स्टिट्यूशन पर दोस्तों ये स्टेट पार्टी बन सकती है, नेशनल पार्टी कैसे बन सकती है दोस्तों, ये हमने देखा दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं जो पॉलिसियां दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑर्गन होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गन कौन कौन से हैं दोस्तों, गवर्नमेंट जो ऑर्गन है कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों, जैसे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फॉर्म है दोस्तों, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करता है दोस्तों, जिसमें एक देश की गवर्नमेंट दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो पार्टी है दोस्तों, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्लस में ये ऑर्गन दोस्तों, ठीक है, ये काम करते हैं, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं एंड रन द गवर्नमेंट दोस्तों। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। किस तरह से दोस्तों यहाँ पे परफॉर्म करता है, यह पार्टी को दोस्तों ये इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन को फॉलो करने पड़ेंगे। नेशनल पार्टी कौन सी होती है दोस्तों, स्टेट पार्टी कौन सी होती है, आज की क्लास में हमने देखा दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की क्लास थी आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने देखा कि नेशनल पार्टी क्या होती है, पार्टी कौन बना सकता है दोस्तों, पार्टी कितने प्रकार की होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं मल्टीपल पार्टी सिस्टम क्या होता है, आज की क्लास में हम देखा दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की क्लास को आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।